जय हिंद दोस्तों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड आप लोगों ने कुछ क्वेरीज मेरी वेरियस वीडियोस पे रेज़ की हैं और मैं ये मानता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी क्वेरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं उनके रिप्लाईज इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये सेशन में मैं डिस्कस करूँगा फंडामेंटल लेवल पे और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, जिससे कि आपकी क्वेरीज बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। एक क्वेरी है जिसमें निखिल बोलते हैं कि आई बिलोंग टू अ कंप्लीट रूरल एरिया, my parents residential plot is below 1800 square feet, then sir is it necessary for me to fulfill the criteria of residential flat? देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए रूल्स को एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। EWS के जो रूल्स हैं उसमें फंडामेंटल ये है कि इकोनॉमिकली वीकर दिखाना है किसी भी कैंडिडेट को उसके फैमिली लेवल पे, और ये जज करना कि कोई भी इकोनॉमिकली वीक है उसके क्राइटेरियाज हैं अर्निंग जो कि फैमिली की है, या उसके जो एसेट्स हैं जैसे कि ज़मीन है या उसका घर है, उसके बेसिस पे ये दिखाना है कि वो गरीब है। और उसके लिए कुछ पैरामीटर्स फिक्स किए गए हैं, यानी कि अगर फैमिली की टोटल इनकम, एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम है, फैमिली इनकम मैंने डिफाइन की थी अपने पिछले वीडियोज़ में, आप उनको देख सकते हैं। तो फैमिली इनकम सारे मेंबर्स को मिला के जो अर्निंग है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो क्राइटेरिया जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेगा। क्या मतलब हुआ कहने का कि अगर किसी कैंडिडेट के पास 5 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड है या उससे ज़्यादा, तो वो EWS के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अगर उसके पास रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा है, तब भी वो EWS के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अगर किसी के पास रेजिडेंशियल प्लॉट है जो कि 900 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा है नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ एरिया में, तो भी EWS के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और किसी भी कैंडिडेट का अगर 1800 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा है अदर देन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ एरिया, तो भी वो EWS के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। तो ये जो कंडीशंस हैं, जिसमें एक इनकम का कंडीशन है और 4 ये कंडीशंस हैं, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर कैंडिडेट फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो EWS के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आप बात को समझिए कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एनुअल अर्निंग 8 लाख से कम है लेकिन आपके पास जो रेजिडेंशियल प्लॉट है नॉन म्यूनसिपल एरिया में वो 1800 स्क्वायर फीट से अगर ज़्यादा है, तब भी आप EWS के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि इनमें से सारी कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप EWS के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ एक ये भी पॉइंट है जो याद रखने के लिए है कि प्रॉपर्टी अगर किसी की डिफरेंट सिटीज़ में है, डिफरेंट लोकेशंस में है, उनको भी कंसीडर किया जाएगा, उनको भी क्लब किया जाएगा। तो अगर हम देखें निखिल के क्वेश्चन को, तो निखिल ने बोला है कि उसका जो रेजिडेंशियल फ्लैट है जो कि नॉन नोटिफाइड म्यूनसिपल एरिया में है, और वो जानना चाहते हैं कि क्या उसके लिए मुझे ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा 900 स्क्वायर फीट का या 1800 स्क्वायर फीट का। तो बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि फैमिली इनकम और उसके बाद ये जो प्लॉट और फ्लैट के जो क्राइटेरियाज हैं, जो मेजरमेंट्स हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उनको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप EWS के लिए एलिजिबल होते हैं। इसी तरह एक दूसरी क्वेरी है जिसमें कैंडिडेट पूछते हैं कि 2 स्टोरी हाउस के लिए बन सकता है क्या। देखिए, आपका 1 स्टोरी है या 2 स्टोरी है, इसका तो रूल में कोई जिक्र नहीं है। रूल बोलता है आपके मेज़रमेंट के हिसाब से, आपके डायमेंशन के हिसाब से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी का रेजिडेंशियल फ्लैट है तो वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। अब 1000 स्क्वायर फीट आप दोनों फ्लोर को मिला के आपको काउंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपका घर ऐसा है कि घर के आगे पीछे अगर आपकी लैंड है, यानी कि जिसको हम बागीचा कहते हैं, तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा। यानी टोटल आपका जो फ्लोर एरिया है, जो प्लिंथ एरिया है, उसको काउंट करके 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, तभी आप EWS के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैंडिडेट बोलते हैं कि भाई मेरा घर 225 यार्ड्स का है और फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, एम आई एलिजिबल और नॉट। अब देखिए, जहाँ तक यार्ड्स वाली बात है, मैंने अभी आपको बताया कि 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। तो आप इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप एलिजिबल होते हैं, क्योंकि 8 लाख से कम है आपकी फैमिली इनकम, लेकिन जो आपकी जो घर है, आपका जो आपका रेजिडेंस है, वो डायमेंशन के हिसाब से कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए आप एलिजिबल नहीं है।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा और जो आपके डाउट्स थे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के सर्टिफिकेट से रिलेटेड वो इसमें क्लियर होंगे। अगर इसके साथ साथ अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा और अगर ज़रूरत होगी तो मैं उसके लिए इसी तरह एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।